Now let's move with the origin of first life. So the first non-cellular form of life could have originated 3 billion years ago. There would have been giant molecules like RNA, proteins or polysaccharides. These capsules were able to replicate or reproduce. Okay, so the first cellular form of life must have appeared about less than 2 billion years ago. There must have been single cells. All life forms have appeared in water bodies. बेटा ये जो पॉइंट्स है ना इनको याद रखिएगा. अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया कि हम शुरुआत से पढ़ते आ रहे हैं कि इस धरती पे आने वाला पहला लिविंग ऑर्गेनिज्म कौन था. तो पहला लिविंग ऑर्गेनिज्म थे बैक्टीरिया, जिनको आर्की बैक्टीरिया भी कहा गया है. 11th क्लास में हमने ये क्लासिफिकेशन पढ़ा है ना. दूसरी बात जो सबसे इम्पोर्टेंट है ध्यान रखने वाली कि लिविंग फॉर्म कहाँ पे ओरिजिनेट हुआ था सबसे पहले, वाटर बॉडीज में. ठीक है. नाउ दिस इज द थ्योरी ऑफ एबायोजेनेसिस, दैट इज द फर्स्ट फॉर्म ऑफ लाइफ arose slowly through evolutionary forces from non-living molecule, and it is accepted by scientists. Once formed, this single cell must have evolved into the diverse complex organism of today. अच्छा, अब देखिए बेटा, यूनिसेलुलर से ही मल्टीसेलुलर बनेगा, सिंपल से ही कॉम्प्लेक्स बनेगा, है ना. इसीलिए ये बोला गया कि आज इस धरती पर, इस पृथ्वी पर जितने भी मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट हैं वो सारे के सारे यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म बैक्टीरिया से ही इवॉल्व हुए हैं. ठीक है. चलो अब नेक्स्ट स्लाइड की ओर चलते हैं. इवोल्यूशन ऑफ लाइफ. Several assumptions were to proposed evolution of the life, of which the first was religious literature, which tells us about the theory of spatial creation. बेटा देखो, साइंस इज अ सब्जेक्ट ऑफ फैक्ट, है ना. साइंस बिना प्रमाण के, बिना सबूत के, बिना साइंटिफिकली प्रूवन के किसी भी कंसेप्ट को या किसी भी स्टेटमेंट को एक्सेप्ट नहीं करता, है ना. अगर ये कोई भी चीज़ जब हमारे सामने आती है तो हमसे उसके प्रमाण या एविडेंस मांगे जाते हैं कि भैया आपने किस बेस पे ये बात कही है. ठीक है. तो ऐसे बहुत सारे आपको मालूम है. अगर हम माइथोलॉजिकली बात करें या हम इस तरीके की बात करें कि भाई हाँ, हम बोलते हैं ब्रह्मा विष्णु महेश, हम भगवान की बात करते हैं कि भगवान ने धरती को बनाया, लेकिन साइंस क्योंकि इसके प्रमाण ना मिल पाने के कारण साइंस इन थ्योरीज को एक्सेप्ट नहीं कर पाया, है ना. देखिए, दीज थ्योरीज हैज 3 connotation. One, that all living organism species or the types that we see today were created as such. Second, that the diversity was always be the same since creation and will be the same in the future also, which is not possible at all, my dear. क्या मालूम है हमको? This theory has 3 connotation. मतलब क्या बोला गया है? इसके अनुसार 3 क्या है स्टेटमेंट दिए गए थे, जिसमें एक तो ये बोला गया कि सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म, चाहे वो स्पीशीज़ हो, उसकी कोई भी टाइप हो, वो सब किससे बनाए गए हैं? दे वॉज ऑल क्रिएटेड एज, जैसे हैं वैसे ही हैं. ठीक है. दूसरा क्या बोला? द डाइवर्सिटी वॉज ऑलवेज द सेम. क्या बोला? कि डाइवर्सिटी का जो लेवल है, विभिन्नताओं का जो लेवल है, जो आज है वही कल रहेगा, उसमें कोई चेंज नहीं आएगा, है ना. एंड थर्ड बोला गया द अर्थ इज अबाउट 4000 ईयर ओल्ड. These ideas were strongly challenged during the 19th century by Charles Darwin, based on his observation made during a sea voyage in a sail ship called HMS Beagle around the world. He concluded that existing living forms share similarities to varying degree not only among themselves but also with life forms that existed millions of years ago.
So he said extinctions of different life forms took place, also new forms of life arose from different periods of history of earth. Okay, so